Okay, so Assalamu alaikum. Well, in one of our previous videos, we talked about the cranial nuclei at the level of brainstem, and we saw कि किस तरह से from the cranial of 3 to 12 उनके न्यूक्लिया कहाँ पड़े हुए थे at the level of ब्रेन चाहे वो मेडला हो, पॉन्स हो या मिड ब्रेन हो. हमने डिफरेंट न्यूक्लिया स्टडी किए थे एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रेनियल नर्व्स जो कि न्यूक्लिया से अराइज करती हैं. अच्छा, उसमें हमने वीडियो में हमने एक बात की थी दैट द क्रेनियल नर्व 1 and 2 are not originating from any nuclei, rather they are the direct continuations from the cerebrum और diencephalon और telencephalon. हमने ये बात की थी. So today we'll be talking about the cranial nerve 1 which is the olfactory nerve. अब इसका origin देखेंगे, course देखेंगे और इसकी disturbances से जो abnormality हो सकती है उसको स्टडी करेंगे. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व, सो ये जो स्टार्ट होती है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉन्का. वी नो दैट इन आवर अपर पार्ट ऑफ द नोज वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है. तो एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉन्का वहाँ पे बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स कहते हैं. ये वाले दीज आर बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स जो कि एक्ट करते हैं एज रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल और ऑडोर. ठीक है, अब इनकी दो एंडिंग्स होती हैं, एक होता है इसका सेंट्रल एंड और एक होता है पेरिफेरल एंड. नाउ द पेरिफेरल एंड जो होता है ना इन सेल्स का, कौन सा सेल्स? ऑल्फैक्टरी सेल्स. इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी बल्ब सेल्स भी कहते हैं. सो इन सेल्स का जो पेरिफेरल एंड होगा इट विल फॉर्मिंग सर्टेन प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक प्रोसेसेस. उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेयर, जो कि बेसिकली रिसीव करेंगे सेंस ऑफ स्मेल थ्रू वेरियस स्टिमुलाई, चाहे वो कोई भी हम चीज़ सूंघते हैं तो उसको ये लोग रिसीव कर लेते हैं. एंड देन एट द सेंट्रल पोर्शन देर आर सर्टन फाइबर्स. नाउ दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स. ठीक है, ये यहाँ पे कौन से थे? यहाँ पे थे ऑल्फैक्टरी हेयर्स जो कि रिसीव कर रहे थे किसी भी स्टिमुलस को. then these were the cell bodies and then here these are the olfactory nerve fibers जो कि through the cribriform plate in the ethmoid bone enter हो रहे हैं into the cranial cavity और एंड किस में हो रहे हैं? into the olfactory bulb. this whole portion is olfactory bulb. और ये olfactory bulb क्या करता है, इसमें कौन कौन सेल्स होते हैं वो हम देखते हैं. सो जो मेन एक उसका लेआउट है वो ये है कि देर आर सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी सेल्स जो कि बेसिकली उनका रिसेप्टर पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी हेयर. और अपवर्ड्स देर आर सम प्रोसेसेस कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स जो कि एंटर हो रहे हैं इनटू द क्रेनियल कैविटी बाय पासिंग थ्रू द एथमॉइड बोन एंड टर्मिनेट कर रहे हैं इनटू द ऑल्फैक्टरी बल्ब हेयर. नाउ ऑल्फैक्टरी बल्ब इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ माइट्रल सेल्स जो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की. दिस आर द माइट्रल सेल्स और इन्हीं माइट्रल सेल्स के साथ साइनेप्स बनाना है किसने? ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स ने, एज यू कैन सी हियर. और इसके साइनेप्स बनाने से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, हम बोलते हैं सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई. ठीक है, सो सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन द olfactory nerve fibers and the mitral cells of the olfactory bulb. Now there are some other cells as well in the olfactory bulb जिनको हम बोलते हैं granular cell and the tufted cell. Now these granular cell and the tufted cell are also forming synaptic connections with the mitral cells. तो ये होगा उसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन. देन हम बात करते हैं कि अच्छा ये अलग से एक फिगर है दैट दिस इज़ द ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कनेक्ट कर रहा है ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स को विद द अदर ब्रेन रीजन्स. डेफिनेटली इन फाइबर्स ने एट द एंड ट्रैवल कहाँ करना है? टुवर्ड्स द ऑल्फैक्टरी कॉर्टिकल एरिया जहाँ पे सबकी प्रोसेसिंग होनी है हर एक सेंस ऑफ स्मेल की. सो दीज आर द डेफिनेट ऑल्फैक्टरी हेयर, देन द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, देन द ऑल्फैक्टरी बल्ब इन विच दे आर टर्मिनेटिंग. So this is how the olfactory bulbs look like and these are the bipolar neurons and these are the olfactory nerve fibers जो कि इसमें terminate हो रहे हैं. and there are some mitral cells, granular cells and the tufted cells. अच्छा, after their termination जो olfactory bulb हैं ये elongate करते हैं posteriorly just beneath the frontal lobe of the brain, as you know कि this सारा frontal lobe ही है, और divide करते हैं into a medial stria this one and a lateral stria this one. So medial and lateral stria are the direct you can say continuations है किसकी? olfactory bulb की. the medial stria तो एक दूसरे से connect हो जाते हैं in the anterior commissure and they are just served to communicate the two. अच्छा ये भी एक बात है कि जो हमारी sense of smell it is bilateral. I mean it is we are receiving the smell from both the olfactory bulbs. अगर इस साइड का डैमेज भी हो जाता है तो ये वाला इसकी sensations कैरी कर लेगा. so it is quite rare कि हमें bilateral anosmia हो जाए. I mean हमें यूनिलेटरल एनोस्मिया हो जाए क्योंकि अच्छा एनोस्मिया इज़ बेसिकली अनएबिलिटी टू स्मेल. ओके, सो यूनिलेटरल इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर एक साइड का डैमेज हो भी जाए तो दूसरा वाला उसके लिए कॉम्पनसेट कर देता है. बायलेटरल हो सकता है अगर इस पूरे रीजन का ही डैमेज हो जाए या फिर ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का ही डैमेज हो जाए. सो यू शुड नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल इज़ हैविंग अ बायलेटरल रिसेप्शन. कूल. देन वी सेट के जो मीडियल स्ट्राया इट इज़ सिंपली कनेक्टिंग द टू, जबकि जो लेटरल स्ट्राया इट विल बी एक्चुअली कैरिंग द इम्पल्सिस ऑफ ऑल्फैक्शन. और ये कहाँ पर कैरी करते हैं वो भी देख लेते हैं.
So this diagram is very important because this is showing us the primary olfactory cortex and the secondary olfactory cortex. Now the primary olfactory cortex is a part of the cerebral cortex which will be receiving mainly the senses of smell. और ये कौन सा area है? This is this area right here. और इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड होते हैं? अभी हमने सेरेब्रम नहीं पढ़ा तो वी डोंट नो मच अबाउट द एरियाज, बट हम जस्ट याद कर सकते हैं फिलहाल फॉर द सेक ऑफ memorizing it. So primary olfactory cortex में आता है piriform area and the periamygdaloid area. ठीक है, piriform cortex and the periamygdaloid cortex, these both form the primary olfactory area जिसमें lateral स्ट्राया के फाइबर्स आकर टर्मिनेट करते हैं. कूल. एंड द सेकंड वन इज़ द एंटोराइनल एरिया, हम एरिया 28 भी कहते हैं. इसे अगेन अ पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसी के गायरस या जायरस का पार्ट है और ये इसी के नीचे प्रेजेंट होता है या उसी के प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के ही पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है एंटोराइनल एरिया. एंड दिस इज़ द सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स. ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी होते हैं बाय सर्टेन फाइबर्स, बिकॉज डेफिनेटली जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसने सप्लाई प्राइमरी कॉर्टेक्स को ही देनी होती है. एक और बात की जाती है कि जो सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज़ द ओनली सेंस जो कि रिले नहीं कर रही थैलेमस में, डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स को रीच कर रही है बाय द वे ऑफ टू यू कैन से ऑर्डर न्यूरॉन्स. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा था? एट द लेवल ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन. और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा था? एट द लेवल ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब. सो जस्ट बाय द वे ऑफ टू न्यूरॉन्स ये रीच कर रही है ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स को, इन कंट्रास्ट टू अदर न्यूरॉन्स या अदर सेंसरी फाइबर जो कि दे हैड टू रिले इन द थैलेमस बिफोर रीचिंग द our cortex, but ये directly cortex को reach करें without relaying in the thalamus. So this is one of the peculiarity about the olfactory nerve. So बस यही है, after reaching there इसके भी fibers को process करना, इसकी sensation को process करना, और फिर हमारे cerebral cortex का काम वो कैसे करता है, amygdala के साथ उसके connection कैसे बनाता है, कैसे emotions का connection है with the sense of smell, वो उसका काम है, उसके साथ हमें कोई भी concern नहीं है. And if we talk about the abnormalities of the sense of smell, so anosmia, inability to smell is one of the abnormalities. ये कैसे हो सकती हैं? अगर डैमेज हो जाए फॉर एनी रीज़न म्यूकस मेम्ब्रेन का, या फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब का, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का, ऑल्फैक्टरी स्ट्राया का, या एट एनी लेवल, या इवन अगर हमारे कॉर्टिकल ऑल्फैक्टरी कॉर्टिकल रीजन का भी डैमेज हो जाए, उस केस में भी हो सकता है. बायलेटरल एनसोम में भी हो सकता है, और यूनिलेटरल एनोस्मिया, बायलेटरल एनोस्मिया भी हो सकता है और यूनिलेटरल एनोस्मिया भी हो सकता है. बट एज आई टोल्ड यू कि यूनिलेटरल इज़ रेयर बिकॉज वन साइड कंपनसेट्स फॉर द अदर, एंड बायलेटरल तब होगा अगर हमारे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का डैमेज हो जाए बाय एनी इंजरी टू द ब्रेन, तो उस केस में वो केस नज़र आ सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिजिन, कोर्स एंड द टर्मिनेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व एंड द फंक्शन इट इज़ परफॉर्मिंग. सो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच.